हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत बार डाउट आ रहा था कि काउंसलिंग आखिर है क्या, क्यों करवानी है, और ऊपर से काउंसलिंग क्या हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमें फेक कॉल्स आ रहे हैं या हमें बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि आप हमसे काउंसलिंग करा लो, इतने पैसे दे करके करा लो। ऐसा बहुत सारे वीडियोस स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और जब काउंसलिंग का डिटेल वीडियो मैं बना रही हूँ तो शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा, उन्हें प्रॉब्लम फील हो रही है कि इतना तामझाम है, क्या हम खुद नहीं कर सकते, खुद करने में प्रॉब्लम आएगी, और करना है तो कैसे करना है। इस तरह के बहुत सारे डाउट स्टूडेंट्स के मन में हैं, तो वो सारे डाउट मैं आज के वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, एकदम आपको A to Z समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग, व्हाट इज काउंसलिंग। चाहे आप जिस भी एग्जाम के लिए ये वीडियो देख रहे हो, सेम बात सब पे अप्लाई होती है। ठीक है, काउंसलिंग का मतलब होता है एडमिशन की प्रोसेस। ठीक है, काउंसलिंग का मतलब क्या, एडमिशन की प्रोसेस। जैसे आपने क्या किया, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, मान लेते हैं नीट का आपने एग्ज़ाम दिया। आपने नीट का, सीनेट का, सीपेट का, BCE का, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया हो, एग्ज़ाम दिया आपने। एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या, 10th-12th का रिजल्ट आ जाता है, फिर आप कोई स्कूल कॉलेज देखते हो और वहाँ जाके एडमिशन ले लेते हो। लेकिन इंडिया में कॉलेज यूनिवर्सिटी इतने सारे हैं और हर कोई चाहता है कि हमें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिले। तो क्या बेस्ट से बेस्ट कॉलेज के पास इतनी सीटें हैं कि इंडिया के सभी बच्चों को एडमिशन दे देगा? नहीं देगा ना। जैसे कि मान लो आपका रिजल्ट कैसा भी आया हो, आप बस पास हो गए हो, तब भी बच्चा चाहता होगा हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए, हमें BHU मिल जाए, हमें AMU मिल जाए। लेकिन क्या AMU, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास इतनी सीट है कि सारे पास बच्चों को वो एडमिशन दे सके? नहीं है ना। उतनी सीट्स कहाँ से होंगी? इतना इंडिया में इतने सारे बच्चे हैं, कहाँ से होगी? तो इसीलिए काउंसलिंग कराई जाती है कि इसके बाद क्या कराई जाती है, आपको काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में आपसे एक फॉर्म भराया जाता है। और उस फॉर्म पे के पैसे लगते हैं। पैसे क्यों लगते हैं अभी समझाऊंगी। ठीक है, आपसे एक फॉर्म भराया जाता है। फॉर्म भराने में आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में ही पैसे लगते हैं। आपसे क्या कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन में ही पैसे लगते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपसे चॉइस फिलिंग कराई जाती है। अब यही इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग का मतलब कि आपको जो पसंद है कॉलेज, वो एक किनारे से भर दो। जैसे मान लो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी पसंद है, तो आपने सबसे पहले क्या कर दिया, आपने सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी भर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मानते, हम मेडिकल की बात करें तो चलो हम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मान लेते हैं, या फिर हम एम्स मान लेते हैं। एम्स आपने भर दिया, एम्स दिल्ली भर दिया आपने, एम्स दिल्ली आपने क्या कर दिया, भर दिया। ठीक है, एम्स दिल्ली आपने भर दिया, और सिर्फ आपने एम्स दिल्ली नहीं भरा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भरा होगा। और एम्स दिल्ली किस कोर्स के लिए, MBBS कोर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या भर दिया, एम्स के अदर कॉलेज भर दिए 1 by 1 करके। एम्स अदर कॉलेज 1 by 1 करके आपने भर दिए। उसके बाद आपने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज भर दिया, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज भर दिया। फिर आपने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भर दिया। ऐसे कर करके आपने बहुत अच्छे कॉलेज भर दिए। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज थे आपने ऑल गवर्नमेंट कॉलेज, सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपने भर दिए। अब ये सिर्फ आपने नहीं भरा होगा, ये जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सारे स्टूडेंट ने भरा होगा जिन्होंने भी नीट क्वालिफाई किया है, जो भी काउंसलिंग करा सकते हैं उन सारे ने ऐसा ही भरा होगा। तो क्या सारे लोगों को कॉलेज मिल जाएगा? नहीं, आपके मार्क्स जिस हिसाब के होंगे उस हिसाब का आपको कॉलेज मिलेगा। कैसे, समझो बात को। जैसे मान लो 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। मान लेते हैं 3 स्टूडेंट हैं, इन तीनों ने सेम चीज़ भरा हुआ है, लेकिन इसके मार्क्स जो है वो है आपके 600 नंबर, इसके मार्क्स मान लेते हैं 580 नंबर है, इसके मार्क्स मान लेते हैं 550 नंबर है। और तीनों ने सेम ऑर्डर भरा है कि वो चाहते हैं उन्हें पहले क्या मिल जाए, एम्स मिल जाए, और दूसरे नंबर पे वो चाहते हैं कि मतलब एम्स दिल्ली मिले पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे वो चाहते हैं कोई और एम्स, जैसे मान लेते हैं एम्स आपका ऋषिकेश मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही वो एम्स के अदर कॉलेजेस चाहते हैं, फिर चाहते हैं दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिले, वो ऐसा चाहते हैं। तो
मान लेते हैं एम्स दिल्ली के पास कितनी सीटें हैं, 100 सीट्स हैं, और स्टूडेंट 1 2 3 ऐसे करके, मतलब स्टूडेंट 1 की कैटेगरी में 600 नंबर के आसपास, 600 से 580 के बीच में ही 100 लोग आ जाते हैं। मान लेते हैं ये स्टूडेंट 1 है और ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 580 से 600 के बीच में हैं। तो इन 100 बच्चों को एम्स दिल्ली मिल जाएगा क्योंकि इनके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। क्या स्टूडेंट 2 को मिल पाएगा? नहीं। क्या स्टूडेंट 3 को मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि इनसे ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चों ने इसकी प्रेफरेंस दी थी कि हमें एम्स दिल्ली चाहिए। तो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको तो मिल जाएगा, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे। शुरुआत से काउंट किया जाएगा, जैसे मान लो किसी के 720 मार्क्स हैं, किसी के 719 हैं, किसी के 718 हैं, हालांकि पॉसिबल नहीं है, चलो ऐसे मान लेते हैं, किसी के 720 मार्क्स हैं, किसी के 715 मार्क्स हैं, किसी के 716 है, 715 है, किसी के हो सकता है 710 नंबर हो, ऐसे ऐसे करके जहाँ तक नंबर जाएगा 100, जहाँ तक मतलब 100 स्टूडेंट काउंट होंगे। जैसे कि मान लो ये आपका पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये तीसरा है, चौथा है, तो ऊपर से काउंटिंग होगी, जिन्होंने एम्स दिल्ली पहले भरा है उनकी काउंटिंग होगी, ऊपर से 100 बच्चे छांट लिए जाएंगे, कहाँ के लिए? एम्स दिल्ली के लिए। सिमिलरली आपका क्या होगा, एम्स ऋषिकेश में देखा जाएगा उन 100 बच्चों के बाद कि उन 100 बच्चों के बाद कौन से बच्चे हैं, उनको छांट के इसमें रख लिया जाएगा। तो इस तरह से जितने भी कॉलेज होंगे वो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चों को मिल जाते हैं, जिस हिसाब का ऑर्डर होता है, जिस हिसाब से उस बच्चे ने ऑर्डर भर रखा होता है। तो फिर आपको मान लेते हैं आप ये वाले स्टूडेंट हो 550 वाले, तो हो सकता है आपको कोई यहाँ पे कॉलेज मिले जो कि मान लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कोई नागपुर का कॉलेज है, मान लेते हैं नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपने भर रखा था, इस मार्क्स पे हो सकता है आपको वो मिल जाए। तो ये होती है काउंसलिंग की प्रोसेस, क्योंकि टॉप कॉलेज में सब कोई नहीं जा सकता, टॉप कॉलेज में सिर्फ वो जाएगा जो टॉप 100 में है। मतलब इसमें मान लेते हैं 100 सीट है, तो टॉप 100 में जो होगा वही इस कॉलेज में जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, कैटेगरी वाइज कुछ छूट मिलती है, कैटेगरी वालों के लिए कुछ अलग अलग सीटें रहती हैं, उसमें से भी टॉप वालों को छांटा जाता है। तो ये होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब आपको समझ में आ गया? काउंसलिंग का मतलब एडमिशन की प्रोसेस, क्योंकि सारे स्टूडेंट जाके एडमिशन नहीं ले सकते, कहाँ कहाँ कॉलेज पे भटकोगे, ठीक है? कॉलेज पे भटक नहीं सकते ना। मान लो आप एम्स दिल्ली गए, पता चला आपका नहीं होगा, फिर आप एम्स ऋषिकेश गए, पता चला आपका नहीं होगा, ऐसे आप पूरे इंडिया भर में भटक नहीं सकते, इसीलिए आपकी ये ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाती है। अब क्योंकि मतलब काउंसलिंग करवाने वाले वो भी कोई ह्यूमन बीइंग होंगे, जो लोग मतलब इसको छांट बीट रहे होंगे, इस पर काम कर रहे होंगे, वो भी ह्यूमन बीइंग होंगे, उनकी भी सैलरी चाहिए, तो उस हिसाब से वो आपसे पैसे भी लेते हैं। अब पैसे तो लेते हैं, पैसे क्या करते हैं? लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ वो सिक्योरिटी मनी भी लेते हैं। अब ये सिक्योरिटी मनी क्यों है भाई? सिक्योरिटी मनी क्यों है? मतलब सिक्योरिटी मनी पैसा ज़्यादा होता है, क्यों सिक्योरिटी मनी ली जाती है? इसलिए ली जाती है कि जैसे मान लो 10 कॉलेज थे और आपने ये 10 कॉलेज भर रखे हैं, भरने के बाद आपने क्या किया, आपको ये वाला कॉलेज मिल गया और फिर कह रहे हो नहीं अब तो हम नहीं लेंगे, तो ये कॉलेज मिल गया भाई, किसी और को मिल सकता था, आपकी गलत चॉइस की वजह से ये आपको कॉलेज मिल गया और आप नहीं ले रहे हो, तो इस कॉलेज का नुकसान है ना। इनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, इनको दोबारा से काउंसलिंग करानी पड़ेगी, दोबारा से सीट भरने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो आपको कहते हैं चलो फर्स्ट राउंड में नहीं लिया कोई बात नहीं, राउंड 1 में नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन राउंड 2 से ये स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। राउंड 2 में अगर नहीं लिया तो हम आपके ये पैसे काट लेंगे और उस पैसे से दोबारा काउंसलिंग करवाएंगे, ऐसा कुछ ये कहते हैं, ठीक है? सो इसीलिए आपको सिक्योरिटी मनी ली जाती है कि अगर आप कॉलेज भर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है आप वही कॉलेज भरो जो आप ले सकते हो। जैसे मान लो आप रहते हो कश्मीर में, ठीक है, और आपने भर दिया कोई कॉलेज अंडमान निकोबार का, और आप जानते हो कि वो कॉलेज मिल भी जाएगा तो आप नहीं जाओगे, तो क्या फ़ायदा है ऐसा कॉलेज भरने का? सिर्फ वही भरो ना जहाँ आप जा सकते हो, जहाँ मतलब एडवर्स कंडीशन में भी जा सकते हो। प्राइवेट सिर्फ तभी भरो जब प्राइवेट लेने का माइंड सेटअप हो। पहले एक बार सोच लो, हाँ हर कोई चाहेगा कि टॉप कॉलेज हमें मिले, लेकिन बाई चांस अगर वो नहीं मिला तो क्या हम मीडियम लेवल के कॉलेज भी ले लेंगे, क्या हम प्राइवेट कॉलेज भी ले लेंगे? ऐसा दिमाग में सेटअप बनाना पड़ेगा पहले से ही, काउंसलिंग के पहले से ही दिमाग में सोचना पड़ेगा कि अगर टॉप कॉलेज नहीं मिला तो क्या हम प्राइवेट ले लेंगे। अगर आंसर आता है हाँ, तो टॉप कॉलेज प्लस प्राइवेट कॉलेज सब भरो, और अगर आंसर आता है ना, किसी भी कंडीशन में हम प्राइवेट नहीं लेंगे, तो सिर्फ गवर्नमेंट भरो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो या फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करो।
ये नियम होता है। लेकिन भरने के बाद अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो उस कॉलेज में अगर आप नहीं जाते हो तो कॉलेज का नुकसान माना जाता है। वही जाने कैसे नुकसान होता है इनका, लेकिन माना जाता है इस कॉलेज का नुकसान होगा दोबारा से काउंसलिंग कराने में, और बहुत सारे बच्चों का भी नुकसान होगा क्योंकि ये किसी और को मिल सकता था जिसके लिए डिज़ायरेबल हो, और आप इसे नुकसान कर रहे हो। तो इसलिए आपको सिर्फ वही कॉलेज भरने होते हैं जो आपको ले सकते हो आप, ठीक है, और नहीं ले सकते हो तो मत भरो। क्लियर। और अगर मिल गया फिर भी नहीं ले रहे हो तो राउंड 1 में तो कोई बात नहीं, वो आपको जाने देंगे, लेकिन राउंड 2 में आपकी सिक्योरिटी मनी काट लेंगे अगर आप चले जाओगे तो। और राउंड 1 अगर यूपी की बात करें, यूपी स्टेट काउंसलिंग में तो राउंड 1 में भी नहीं जाने देते हैं। तो स्टेट काउंसलिंग का अलग अलग नियम है, स्टेट काउंसलिंग का पढ़ लेना, बाकी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में यही होता है। ठीक, अब तो काउंसलिंग क्या होता है इसका जवाब हमने देख लिया, पहले सवाल का जवाब हमने देख लिया। अब हमारा है दूसरा सवाल, क्या हम खुद काउंसलिंग कर सकते हैं? क्या हम खुद काउंसलिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये दूसरा सवाल आता है। तो आंसर है बिल्कुल यस, आप कर सकते हो, यस। लेकिन इस यस के साथ बहुत सारी कंडीशंस भी हैं। क्या कंडीशन है? आप खुद काउंसलिंग कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि काउंसलिंग के हर नियम कानून को पढ़ो, जानो कि काउंसलिंग है क्या। जैसे आपने पढ़ाई की ना इतनी मेहनत से, तो एडमिशन के लिए की प्रोसेस पढ़ना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं पढ़ोगे तो आपके उस पढ़ाई का क्या मतलब जब आप एडमिशन ही ना ले पाओ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि काउंसलिंग कैसे करनी है। मैं एक एक प्रोसेस आपको बताऊँगी, एक एक प्रोसेस बताऊँगी। बस आपको उन सारे वीडियोस को ध्यान से देखना होगा। उसमें जो डाउट होता है आप कमेंट में पूछ लेना, मैं या अनूप सर आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे। और कोई बच्चा ऐसा है कि उसे फिर भी नहीं समझ में आ रहा, उसका कोई अलग सा ही डाउट है, उसको नहीं समझ में आ रहा और हम भी उस पर वीडियो नहीं बनाए हैं और उसको अर्जेंट में ज़रूरत है, तो हम लोग जल्दी एक मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे। उस मोबाइल नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो, लेकिन उस मोबाइल नंबर पे कॉल करने के लिए हम कुछ मिनिमम चार्ज रखेंगे, क्योंकि अगर हमने फ्री में प्रोवाइड कर दिया तो जो फालतू बच्चे हैं ना, जिन्हें कोई काम नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई काम नहीं है खाली परेशान करने के अलावा, वो परेशान करने के लिए फ़ोन करने लगते हैं। कमेंट बॉक्स में ही आप देखोगे कुछ लोग झूठ में बेफालतू का चीज़ें लिखने लगते हैं कि मैम आपकी शादी कब हो रही है, मैम आप क्या कर रहे हो, मैम आप कहाँ से हो। ये सब पूछने के लिए मुझे थोड़ी आप फ़ोन करोगे तो मैं इरिटेट होंगी ना, मैं कहाँ से इतना समय लगा लूँगी। 2 लाख बच्चे हैं, 3 लाख बच्चे हैं, मैं कहाँ से इतना समय निकालूंगी। आप समझ सकते हो ना, इसलिए मुझे कुछ मिनिमम चार्ज रखना पड़ेगा, वो आपके अनुसार मैं रखूँगी। ऐसा चार्ज नहीं रखूँगी कि आप लोग पे ही ना कर पाओ, वो हम लोग एक बार सोचेंगे। आप भी कमेंट में बता देना कि कितना चार्ज तक आप पे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 5-10 रुपये 50 रुपये अगर हम रखेंगे तो हर कोई कॉल करने लगेगा, तो वो उतना हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम उस बारे में सोचेंगे और मान के चलो नेक्स्ट मंथ से हम लोग मोबाइल नंबर आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिलहाल काउंसलिंग क्या आप खुद कर सकते हो? हाँ, खुद कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पूरी प्रोसेस की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। काउंसलिंग कैसे होती है, कंप्लीट प्रोसेस की वीडियो देखनी पड़ेगी। और आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी मार्क्स वाइज काउंसलिंग की, कि आपके मार्क्स के अनुसार कौन सी काउंसलिंग आपको करानी चाहिए, मार्क्स वाइज काउंसलिंग। ठीक है, और ये मैंने खुद बनाई है, ये वीडियोस आप देख सकते हो, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मार्क्स वाइज काउंसलिंग की। और तीसरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ये वीडियोस आप देखोगे तभी जाके काउंसलिंग आप खुद कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आपकी मर्जी बाकी। तो कंप्लीट प्रोसेस आप एक देखोगे, काउंसलिंग कंप्लीट प्रोसेस। दूसरा मार्क्स वाइज काउंसलिंग, कि आपके कितने मार्क्स हैं और आपको कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए। दूसरा, काउंसलिंग में कितना खर्चा आता है, काउंसलिंग का खर्चा। ये वाली वीडियो भी मैंने बनाई है कि काउंसलिंग में कितना खर्चा आता है, उसे भी आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको ये देखनी है कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके बाद अभी मैंने एक वीडियो बनाई नहीं है जो कि है काउंसलिंग रूल्स। अच्छा, एक और चीज़ है, 2 और चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जो मैं ग्रीन से लिख रही हूँ मतलब मैंने उस पर वीडियो बना दिया है। ठीक है, इसके बाद एक और आपको देखना पड़ेगा, काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट बातें, ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो, आप कहीं फंसो ना। काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, आप इन वीडियोस को कैसे सर्च करोगे? एक तो हमारी प्लेलिस्ट है नीट यूजी की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उस प्लेलिस्ट में एकदम नीचे चले जाना, ये सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे।
दूसरी बात, आपका एक और तरीका है, जैसे मान लो आपको ढूंढना है कंप्लीट प्रोसेस, काउंसलिंग कंप्लीट प्रोसेस, तो आप क्या सर्च करोगे, काउंसलिंग कंप्लीट प्रोसेस स्पार्कअप क्लासेस, तो हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, यूट्यूब पे सिंपली सर्च करना है। या फिर मार्क्स वाइज काउंसलिंग स्पार्कअप क्लासेस, तुरंत आपके हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। काउंसलिंग का खर्चा स्पार्कअप क्लासेस, तुरंत हमारी वीडियो सामने आएगी। डॉक्यूमेंट्स, नीट काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स, या जो भी आप मतलब जिस भी एग्जाम का काउंसलिंग करा रहे हो उस काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट बातें, ये भी आपकी तुरंत आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक और वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो कि अभी मैंने बनाया नहीं है और बना भी नहीं सकती, काउंसलिंग रूल्स 2025। देखो रूल्स, मैं पुराने रूल्स अभी बता सकती हूँ क्योंकि अभी नया रूल आया ही नहीं है। 2025 में क्या रूल लागू होगा ये अभी आया ही नहीं है, तो ये रूल्स मैं आपको नहीं बता सकती जब तक रूल्स आ ना जाए। आपको इतनी वीडियोस देखनी पड़ेगी तब जाके आपका पूरा कॉन्सेप्ट काउंसलिंग में क्लियर हो जाएगा और आप खुद काउंसलिंग कर पाओगे। ये सारी बातें आपको समझना ज़रूरी है, और इन सबको एक ही वीडियो में बनाती तो 3-4 घंटे की वीडियो हो जाती, जो कि पॉसिबल नहीं था। 3-4 घंटे की वीडियोज़ मैं कैसे बनाऊँ, और बना भी दूँ तो आप देखोगे कैसे, आपको मालूम कैसे चलेगा किस टॉपिक पे वीडियो है, ठीक है। तो टॉपिक मेरे लिए लिखना ज़रूरी होता है ताकि आप उस टॉपिक का वीडियो अलग से भी देख सको। जैसे मान लो बाद में आप डॉक्यूमेंट भूल गए तो आप 4 घंटे की वीडियो नहीं देखने जाओगे डॉक्यूमेंट के लिए, इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट के लिए अलग से बनाना होता है। तो मैंने अलग अलग वीडियोस इतनी बना रखी है, इतनी वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो आप काउंसलिंग खुद कर पाओगे, आपको पूरा फंडा जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये सारी वीडियोस मैंने बना दी है सिवाय इसके, ये अभी रूल आया ही नहीं है तो बनाऊं कैसे। और ये जब रूल आ जाएगा तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, काउंसलिंग रूल पे। काउंसलिंग रूल पे किस तरह की वीडियो बनेंगे उसको भी समझ लो। काउंसलिंग रूल की एक वीडियो नहीं हो सकती। काउंसलिंग रूल्स, काउंसलिंग रूल्स, देखो काउंसलिंग रूल 2025 का निकलेगा तो उसमें 3 तरह की काउंसलिंग होती है, जैसा कि अगर आपने जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो। 3 तरह की काउंसलिंग होती है, एक आपकी एमसीसी कराती है, एक आपकी कराती है AA CCC जो कि आयुष की काउंसलिंग होती है, एक आपकी कराती है VCI यानी कि वेटरनरी की काउंसलिंग। ये 3 लोग काउंसलिंग कराते हैं, तो इसके कुछ रूल्स अलग होंगे, और इसके रूल्स में भी एक आपका ऑल इंडिया कोटा के लिए होगा और एक आपका स्टेट के अलग रूल होंगे, और हर स्टेट अपना अलग अलग रूल निकालता है। जैसे यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, तो आपको सिर्फ अपने स्टेट का देखना है। स्टेट में यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, ठीक है, राजस्थान का अलग होगा, तो हर एक स्टेट अपना खुद का रूल निकालता है। तो आपको क्या करना होगा, एक तो आपको AIQ काउंसलिंग की वीडियो देखनी होगी रूल की, दूसरा स्टेट में आपका जो वाला स्टेट होगा उसके रूल्स की आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, या फिर उसका PDF भी आता है, वो PDF भी आप पढ़ सकते हो। दूसरा, ये भी अपने रूल्स निकालेंगे, ये भी क्या करेंगे, ये भी अपने रूल्स निकालेंगे, ये भी अपने रूल्स निकालेंगे, और इनके रूल्स में भी AIQ का कुछ रूल होगा, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का, और कुछ स्टेट का। स्टेट में भी ये भी यूपी, बिहार, राजस्थान ऐसे अलग अलग होगा, यूपी, बिहार, राजस्थान ऐसे अलग अलग रूल होगा हर स्टेट का। तो आपको इनका भी AIQ का रूल देखना होगा और एक वीडियो इसमें से देखना होगा। इसी तरह अगर आप VCI की काउंसलिंग करा रहे हो, VCI की काउंसलिंग करा रहे हो, तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में इसके भी रूल्स आएंगे, इसका भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का रूल आएगा, और क्या आएगा, स्टेट का आएगा। स्टेट में आपको अपने स्टेट का देखना है। तो अल्टीमेटली मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपको कितने वीडियो और देखने पड़ेंगे काउंसलिंग का रूल समझने के लिए। हालांकि आप सारा चीज़ें समझ जाओगे, जो मैंने इन वीडियो में बताए हैं वो उससे आप सारा फंडा समझ जाओगे, लेकिन बाई चांस कोई रूल में बदलाव कर दे, वो बाई चांस कुछ ऐसा रिलीज़ कर दे जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो। जैसे पिछले साल उन्होंने बैन वाले रूल्स रिलीज़ कर दिए थे कि बैन हो जाओगे, ऐसे वाले रूल्स उन्होंने निकाल दिए थे। तो आपके लिए रूल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो। तो इतना वीडियो देखने पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस कुछ एक्स्ट्रा रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा जो कि इन वीडियो में बताया जाएगा, इन वीडियो में। तो आपको टोटल उतने वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखना पड़ेगा, एक वीडियो यहाँ से, एक वीडियो यहाँ से, एक इसमें से, एक इसमें से, ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। टोटल 6 वीडियो आपको और देखने की ज़रूरत पड़ेगी, 6 वीडियो रूल्स की आपको देखने को ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो बहुत सारी बनाऊंगी, मैं यूपी स्टेट की बनाऊंगी, बिहार की बनाऊंगी, राजस्थान की, इंडिया के जितने स्टेट हैं सबकी मैं रूल्स बताऊंगी, पर उसमें से आपको सिर्फ अपने अपने स्टेट का देखना है। जैसे आप यूपी से हो तो सिर्फ आपको यूपी का रूल देखना है और किसी स्टेट का देखने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, जहाँ आप काउंसलिंग करा रहे हो सिर्फ उसी का रूल आपको देखने की ज़रूरत है। तो उतने वीडियो देखने के बाद 6 वीडियो और देख लोगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। और जो लोग इतना मेहनत नहीं करना चाहते वो काउंसलिंग की फ़ीस भरे, और क्या ही किया जा सकता है। हम लोग आपको फ्री में कंटेंट पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन आप समझना ना चाहो तो आपका डिसीज़न है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आंसर आता है कि काउंसलिंग क्या डायरेक्टली स्टेट की कर सकते हैं, डायरेक्टली स्टेट काउंसलिंग कर सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया था, डायरेक्टली स्टेट काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आंसर है बिल्कुल हाँ, यस, आप डायरेक्टली स्टेट काउंसलिंग कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे इतनी सारी काउंसलिंग थी, आप चाहते हो हमें एमसीसी का करना ही नहीं है, हमें सिर्फ आयुष का करना है और वो भी स्टेट वाला करना है, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे वीसीआई का कोई करना चाहता है, डायरेक्टली स्टेट का करना चाहता है, बिल्कुल कर सकते हो। या फिर कोई कहता है कि मैं सिर्फ एआईक्यू कराऊंगा, स्टेट नहीं कराऊंगा, तो आपकी मर्जी, वो टोटल आपकी मर्जी है। हाँ, लेकिन इसमें भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 ऐसे ऐसे होते हैं। तो आपको राउंड 1 या फिर राउंड 2 किसी एक में पार्टिसिपेट जरूर करना पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, या तो उसके राउंड 1 में पार्टिसिपेट करो या तो राउंड 2 में, और उसके आगे आप अगर चाहोगे कि 3rd 4th राउंड में पार्टिसिपेट करो तो नहीं कर पाओगे। राउंड 1 या राउंड 2 दोनों में से किसी एक में तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पैसे उतने ही लगने हैं तो क्या फ़ायदा, है ना, पैसे उतने ही लगने हैं, तो आप राउंड 1 में ही पार्टिसिपेट कर लो। क्लियर है बात? तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, चौथा सवाल एक और आता है कि काउंसलिंग करनी कैसे होती है, कैसे करें काउंसलिंग। समझ में तो आ गया, कैसे करें काउंसलिंग, ये तो समझ में आ गया कि काउंसलिंग का फंडा क्या है, काउंसलिंग क्यों होती है, कैसे होती है, मतलब काउंसलिंग की डिटेल्स तो समझ में आ गई, रूल नियम सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन करना कैसे है। तो उसके लिए ज़्यादातर आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। आप फ़ोन से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लैपटॉप से करते हो तो आपको ईजी पड़ेगा, लैपटॉप से ईजी पड़ेगा। लैपटॉप नहीं है तो आपके पास टैबलेट है तो भी आपको ईजी पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास फ़ोन है तो थोड़ा टफ पड़ सकता है, दिक्कत आ सकती है। फ़ोन में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डेस्कटॉप मोड में यूज़ करने की कोशिश करना, वैसे दिक्कत आ जाती है कई बार। तो लैपटॉप, पीसी, टैबलेट ये सब में ज़्यादा आसानी से होता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात आपको इसके लिए एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। एक मिनट, आपको इसके लिए क्या पड़ेगी, एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, आपको 3 ऑफिशियल वेबसाइट जानना होगा। एक एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, एक होती है AACCC की, और एक होती है आपकी वीसीआई की। अभी ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जब काम करेंगी मैं खुद वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। मैं आपको बताऊंगी कि देखो ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे काउंसलिंग शुरू हो गई है। इन तीनों में ही आपको क्या करना होता है, अलग अलग, मतलब एक बार एमसीसी में, एक बार AACCC में, एक बार वीसीआई में, अलग अलग क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन। और एआईक्यू के लिए अलग, स्टेट काउंसलिंग के लिए अलग। यानी कि अगर आप सब में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो टोटल 6 बार करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होता है, और साथ में रजिस्ट्रेशन की फीस देनी होती है अलॉन्ग विद सिक्योरिटी मनी। इतना देने के बाद, इतना आप करोगे रजिस्ट्रेशन, जैसे आप नीट का फॉर्म भरते हो ना, जैसे आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हो, सेम टू सेम वही फॉर्म होता है, वैसा ही फॉर्म होता है। बस यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स एक्स्ट्रा मांगी जाती है, और आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है। जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो 1000 या 5000 प्राइवेट कॉलेज में लगेगी, लेकिन सिक्योरिटी मनी आपकी काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो वो आपको देनी पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन करोगे, सब कुछ ऑनलाइन होना, सब कुछ आप कंप्यूटर पर बैठ के कर सकते हो। करने के बाद फिर एक डेट आएगी जहाँ पर क्या होगी, आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग मतलब फिर आपको कॉलेज ऑर्डर में भरने होंगे। ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे भरना होता है। हालांकि मैंने एक वीडियो में बताया भी है, काउंसलिंग की डिटेल प्रोसेस में मैंने बताया भी है, पर फिर से मैं नया वीडियो बना के बता दूंगी कि कैसे भरना होता है, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। जब भरना चालू हो जाएगा तो दिखा के मैं बता दूंगी, अभी तो दिखा के बता नहीं सकती ना, स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग करने के बाद अपने आप क्या होता है, चॉइस लॉक हो जाता है, या आप खुद भी कर सकते हो, अपने आप भी हो जाता है, चॉइस लॉक हो जाता है। चॉइस क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। मतलब आपने अब फाइनल सबमिट कर दिया चॉइस का, अब वो कॉलेज अपने आप वो अलॉट करके दे देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कॉलेज अलॉटमेंट आता है, मतलब रिजल्ट आता है, रिजल्ट कि किसको किसको कॉलेज मिलेगा, किसको किसको नहीं मिलेगा। इस राउंड में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, आपको रिजल्ट देखना होगा और आपको चेक करना होगा आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला। अगर कॉलेज मिला, कॉलेज मिल गया, तो उसमें क्या होगा, उसमें या तो आप जाके एडमिशन ले लो,
या फिर आप अपग्रेड कर सकते हो, यानी चाहते हो कि काश मुझे इससे बेटर मिल जाए तो अपग्रेड करके राउंड 2 में जा सकते हो। फिर वहाँ पे आपको कॉलेज मिल गया तो जाके आपको एडमिशन लेना होगा, एडमिशन के टाइम सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे, ठीक है। कॉलेज अपने आप मिलता जाएगा, आपको एक बार की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी है, एक बार चॉइस फिलिंग में मेहनत करना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता। उसके बाद वो अपने आप रिजल्ट पे रिजल्ट निकालते रहते हैं और आपको बार बार चेक करना होता है मुझे कॉलेज मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, ये आपको चेक करते रहना होता है। सारी डेट आपको मालूम होनी चाहिए और इसमें आप लेट नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं आपको कॉलेज आज मिल गया और आपने 15 दिन बाद देखा तो आपका एडमिशन कैंसिल, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर जाना होता है कॉलेज पे, एक हफ्ते के अंदर आपको कॉलेज पे जाना होता है, चाहे वो जहाँ भी आपने कॉलेज भर रखा हो। तो आप ऐसे ही कॉलेज भरो जहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। सो कॉलेज आपने भरा, एक हफ्ते के अंदर कॉलेज पे सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे, वहाँ एडमिशन ले लोगे, छुट्टी, आपको फिर कुछ नहीं करना होता। सिंपल सा काम है। सबसे टफ प्रोसेस होती है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग अगर आप सही से सीख लेते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दूसरा उसके रूल सही से समझ लेते हो, क्योंकि रूल नहीं समझोगे कॉलेज छोड़ोगे, बाहर निकलोगे, पैसे जाएंगे आपके, और उल्टा बैन भी हो सकते हो। पिछले साल के अनुसार बताऊं तो बैन भी हो सकते हो। तो खाली रूल्स अच्छे से पढ़ लो, बाकी मैंने जितनी वीडियोज़ बनाई है उससे आप खुद कर लोगे, किसी की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने जो इतनी वीडियोज़ आपको बताई है ना, इससे आप खुद कर लोगे, किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतनी वीडियो अगर आप देख लो तो खुद कर सकते हो, आपको कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में मेंशन करिए और हम कोशिश करेंगे जल्द ही फ़ोन नंबर लॉन्च करने की। मान के चलो हम 14 जून के बाद से या 15 जून के बाद से फ़ोन नंबर मैं एक्टिव कर दूँगी और आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।